मैं हूँ मार्क विंस और मैं ग्रह पर सबसे आक्रामक चींटी के डंक से पीड़ित होने वाला हूँ। मेरे सामने ये घोंसला ऑस्ट्रेलियाई बुलडॉग चींटी का घर है, जो काट भी सकती है और डंक भी मार सकती है। और मैं ये पता लगाने वाला हूँ कि ये कितना नुकसान कर सकती है। अपने डंक परीक्षण के लिए एक बुलडॉग चींटी को पकड़ने के लिए इस छोटी छड़ी का उपयोग करूंगा। ठीक है, अब हमें चाहिए बस एक बुलडॉग चींटी। हमारे पास एक शतंश और एक छोटा कंटेनर जिसमें हम डालेंगे बुलडॉग चींटी को। मैं प्रवेश द्वार को थोड़ा परेशान करने जा रहा हूँ। ओह, पता नहीं क्या होगा, मैं तो बहुत बेचैन हो रहा हूँ। ओह, चींटियों ने तो मेरी डंडी को पहले से पकड़ लिया। ये चींटियों के ज्वालामुखी की तरह है। ओह माय गॉड, ये तो मेरे पे चढ़ने लग गई। मुझे जल्दी से हमारी चींटी को पकड़ना होगा। आजा आजा, आ गई। अरे यार, ओह, चलो चले, हमें एक मिल चुकी है। ये वाकई एक अच्छी खासी बुलडॉग चींटी है। यहाँ पर थोड़ा बहुत झुंड बनाकर रहना शुरू कर दिया है। चलो घोंसले से दूर चलते हैं ताकि हम दुनिया की सबसे डरावनी चींटियों में से एक को करीब से देख सकें। चलो। ऑस्ट्रेलियाई लोग इन विशाल चींटियों से डरते हैं क्योंकि ये झुंड में हमला करती है और बिना किसी चेतावनी के। अगर आप गलती से उन्हें परेशान करते हैं तो आपको बस कुछ ही सेकंड में छिपना पड़ेगा। बुलडॉग चींटियां पूरे ऑस्ट्रेलिया में पाई जा सकती हैं और अक्सर लोगों के यार्ड और स्थानीय पार्कों में घोंसले बनाती है, जहां हमने इन चींटियों को खोजा था। ये विशेष प्रजाति सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है जो 1 इंच से अधिक लंबाई तक बढ़ती है। और निश्चित रूप से इस डंक परीक्षण के लिए हम बड़े बुलडॉग को चाहते थे ताकि हम तुलना कर सके कि वे दक्षिण और मध्य अमेरिका की प्रसिद्ध बुलेट चींटियों के मुकाबले किस रैंक पर है। आओ पता लगाएं कौन बदतर है। तो आ जाओ दोस्तों, बुलडॉग चींटी के साथ आधिकारिक तौर पर जाने का समय आ गया है। देखो, एक बार इस चींटी के आकार को देखो। आकार के हिसाब से मैं निश्चित रूप से कहूंगा ये बुलेट चींटी को कड़ी टक्कर देता है। लेकिन दिखने में ये चींटी डराने के मामले में किसी से पीछे नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस चींटी की ताकत का परीक्षण करूं, आइए इसे कंटेनर से बाहर निकालें और इसके जबड़ों और डंक को भी और करीब से देखें। आइए दिखाते हैं आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओह, ये तो पहले से बार कूद रही है, मुझे सावधानी बरतनी चाहिए। और ये बहुत आक्रामक है, देखिए इसको, ये पहले से ही सदंश को काट रहा है। मैं बस एक अच्छी पकड़ पाने की पूरी कोशिश करने जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे इसे जमीन पर लाना होगा। आ जाओ यार। अन्य चींटियों के विपरीत ये वास्तव में गंध और फेरोमोन पर प्रतिक्रिया नहीं करती है, ये दृष्टि पर प्रतिक्रिया करती है। इसलिए जब भी मैं इसे सदंश से पकड़ने की कोशिश करता हूँ तो ये देख लेती है कि मैं आ रहा हूँ। बस हो गया। ठीक है, एकदम सही पकड़ा, आ गई पकड़ में। ब्रेव वाइल्डरनेस के इतिहास में बुलडॉग चींटी से ज्यादा किसी जानवर को डंक परीक्षण के लिए नहीं कहा गया है और मैं अब समझ सकता हूँ कि इसका क्या कारण होगा। वाह, मैंने अपने पूरे जीवन में इससे ज्यादा डरावनी दिखने वाली चींटी कभी नहीं देखी। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ऊपर से। इसके एक बार जबड़े के आकार को देखिए। ये इन बल्बनुमा आंखों से जुड़ी हुई दांतेदार कैंची की तरह है। ये लगभग एक वाइस ग्रिप की तरह है जो बस किसी भी चीज को छूने के लिए तैयार बैठी है। चींटी की आंखों को देखो, आप वाकई देख सकते हैं कि ये अपनी दृष्टि का उपयोग करके कितनी प्रतिक्रिया करती है। देखिए कि मैं अपनी उंगली को उसके चारों ओर अलग अलग तरीकों से कैसे घुमाता हूँ। और फिर बेशक डंक पर पहुंचने से पहले मुझे बस इतना कहना है कि उन पैरों के आकार को देखो, क्योंकि ये दृष्टि से उत्तेजित होती है। ये अपने बहुत लंबे पैरों का उपयोग तेजी से आगे बढ़ने और किसी भी लकड़ी की शिकारी पर खुद को झपटने के लिए करते हैं, जिससे इन्हें जंपिंग जैक मिलता है। और फिर जाहिर है हम पेट से पहले ही डंक उड़ते हुए देख सकते हैं। अन्य डंक मारने वाले कीड़ों की तरह केवल मादा ही डंक मार सकती है। ये वास्तव में एक संतरी या सैनिक चींटी है जिसे घोंसले के सामने की रखवाली करने का काम सौंपा गया है। और आपने देखा कि थोड़ी सी ही बाधा के साथ सैनिकों का एक बड़ा बेड़ा घोंसले की रक्षा करने के लिए आया। वो हमले के लिए तैयार थे और मेरे जूतों के ऊपर चढ़ गए थे और लगभग डंक मार दिए थे। लेकिन हमने वीडियो में इस पल के लिए डंक बचा लिया। इस चींटी के डंक को ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप पर किसी भी जानवर से मिलने वाले सबसे दर्दनाक अनुभवों में से एक कहा जाता है। कुछ लोग तो ये भी तर्क देते हैं कि दुनिया में बुलेट और बुलडॉग चींटी के डंक के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विषाक्त पदार्थ है। बुलेट चींटियां पोनेरा टॉक्सिन का उपयोग करती हैं, जो धीरे धीरे बनता है और कई दिनों तक बना रहता है। वहीं बुलडॉग चींटियां फॉर्मिक एसिड का उपयोग करती हैं, जो तुरंत दर्द पैदा करता है। और जब ये चींटियां झुंड बनाकर दर्जनों की संख्या में लोगों को घेर लेती है तो उनमें एक पूरी तरह से विकसित वयस्क को मारने की क्षमता होती है। ओह माय गॉड, वो मेरी तरफ ही देख रही है। उसके डंक को देखो एक बार, मुझे लग रहा है कि ये चोट पहुंचाने वाला है। मैं हूं मार्क विंस और मैं ग्रह पर सबसे भयानक चींटियों में से एक ऑस्ट्रेलियाई बुलडॉग चींटी के साथ स्टिंग जोन में प्रवेश करने वाला हूं। 3 बोलने पर 1 2 3।
डंक को अंदर जाता देखा तुमने? ये अच्छा डंक था एक। उसने वास्तव में अपना डंक मेरे अंदर डाल दिया है। इसको वापस जार में डालता हूँ। कहाँ गया? ये रहा। ओह माय गॉड। ओह मेरी अच्छी किस्मत। ये जल रहा है। ये वाकई एक शानदार डंक था। ओह माय गॉड। ओके ठीक है, खुद को संभाल लेता हूं मैं अब। ऐसा लगा जैसे चमड़ी के अंदर में तेज आग लगी हुई है। बहुत ज्यादा था, तगड़ा था बुलेट एंड की तुलना में, पर यह बता सकता हूं कि काटने में कुछ खास नहीं था। वास्तव में उन जबड़ों पर अच्छी पकड़ नहीं मिली, लेकिन ये निश्चित रूप से मेरे हाथ में अपनी डंक को फंसाए हुए हैं और ये अब थोड़ा सूखा हो रहा है। मेरा एड्रेनलिन काम कर रहा है। मार्क तुम ठीक हो? हाँ मैं अभी तो ठीक हूँ। ठीक है। ये अभी बहुत गर्म भी हो रहा है। ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके हो, तुम हो बुलडॉग। ओह ठीक है, डंक वाली जगह को देखो एक बार, थोड़ी सी सूजन है। ये शायद कुछ अवशिष्ट धक्कों और ये निश्चित रूप से जलता भी है। मैं कहूँगा कि डंक की शुरुआत ये बिजली के एक बड़े वोल्ट के झटके की तरह थी, बुलेट चींटी से कहीं ज्यादा तीव्र। ये पहले से थोड़ा अब कम होने लगा है, लेकिन वाओ, ये दर्द का एक बड़ा सा झटका है यार। मेरा मुंह सूख रहा है दोस्तों, तुम भी ना। क्या आपका एपिपेन आपके बैकपैक में? हाँ मेरे पास है एपिपेन, चिंता मत करो। ओके मुझे फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, पर निगरानी आपको करनी होगी। मेरी जेब में सूजन या कुछ भी नहीं है। ओह माय गॉड, वो डंक हथौड़े के जैसा था यार। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सचमुच हथौड़ा लिया और धमाका कर दिया, तुरंत दर्द हुआ। थोड़ी सी भी देर नहीं हुई, जैसे ही डंक ने मेरी त्वचा को छुआ धमाका हुआ जैसे लगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं उस छोटी डरावनी चींटी के साथ फिर से हाथ मिलाना पसंद करूंगा। मैं अभी भी किसी खतरे से बाहर नहीं हूं। मैं अगले 2 दिनों तक इस डंक पर नजर रखना जारी रखूंगा। मैं ये दिखाना चाहूंगा, अभी तक बुलडॉग चींटी का एक डंक बुलेट चींटी से मुकाबला कर ही नहीं पाया। बुलेट चींटी के विपरीत जो अभी अभी बढ़ना शुरू हुई है, मैं वास्तव में दर्द की उस शुरुआती लहर से उबरना शुरू कर रहा हूं। और अब मैं वास्तव में एड्रेनालाइन के बाद के प्रभावों से अधिक निपट रहा हूं। पेट में अजीब प्रकार की बेचैनी, ठंडा पसीना और साधारण मतली जैसी समस्याएं होने लगी, जो मुझे आमतौर पर डंक लगने के बाद होती। लेकिन बुलडॉग चींटियों का झुंड मेरा अनुमान है सबसे अधिक दर्द सहन करने वाले व्यक्ति को भी घुटनों पर ला सकता है। ठीक है मुझे कुछ बर्फ चाहिए। निश्चित रूप से चीजें बहुत खराब हो गई। कुछ ही घंटों बाद लालिमा और सूजन तेज हो गई और कई दिनों तक चलने वाली तीव्र खुजली भी साथ में हो गई। मेरे द्वारा खाए गए अन्य डंकों की तुलना में ये एक स्लीपर था जो राक्षस में बदल गया। बुलडॉग चींटी के डंक उसके तत्काल दर्द के लिए जाने जाते हैं, इसलिए जब मुझे इन विलंबित प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा तो मैं चौंक गया। हालांकि मुझे बुलेट चींटी द्वारा दिए गए 24 घंटे के गहरे हड्डी टूटने का दर्द का अनुभव नहीं हुआ। ये बहुत तेज दर्द है। ये पार्क में एक साधारण सैर से बहुत दूर था। वास्तव में इस वीडियो के संपादन के अनुसार मेरा हाथ अभी भी फीका पड़ा हुआ है और ठीक हो रहा है। अगर मुझे वीडियो की शुरुआत में छड़ी की तरह झुंड में घेर लिया जाता और डंक मार दिया जाता तो ये स्थिति और बुरी हो जाती। लेकिन अब मुझे ठीक से पता चल गया है कि ऑस्ट्रेलियाई लोग बुलडॉग चींटी के उछलने वाले आतंक से बचने के लिए इतने आगे क्यों निकल जाते हैं। शायद इसीलिए